अब चल, ये आजादी ना सिर्फ कुछ ही देर की है, इसके बाद तो तुझे कोई है? बचाओ! बचाओ! खाना खाइए। राधा 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 जिंदगी खराब करके रख दी आपने तारा की। जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं तारा की लाइफ में, कुछ नहीं। ऐसा मत कहो बहू, सच तो यह है कि अभी तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत हुई ही नहीं है। जैसे जैसे तुम मृत्युंजय को समझने लगोगी, वैसे वैसे तुम्हारे लिए जिंदगी के मायने बदलते रहेंगे। हमें यकीन है कि हम और आप एक दिन मृत्युंजय को इस अंधेरे से बाहर निकाल लेंगे। अरे ऐसा क्या कर दिया तारा ने जो आपको ये लगा कि तारा आपके बेटे को बचा सकती है? तारा को अपनी साथ समझने की गलती कभी मत करिएगा ठाकुर साहब। तारा ने हमेशा सच का साथ दिया है। ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। उम्मीद और जिंदगी की जो चमक हमने आपकी आंखों में देखी है, वो हमारे मृत्युंजय को फिर से जिंदा कर सकती है। कानून ने जो सजा हमारे बेटे को दी है, उससे बड़ी सजा वो अपने आप को दे चुका है। फांसी पे चढ़ने से पहले ही मौत को गले लगा लिया उसने। कहीं ऐसे ना हो कि अतीत की कड़वी यादें उसे सचमुच ही मार डाले। इससे पहले हम उसे जिंदगी से मिलाना चाहते हैं, उसे जीने की एक वजह देना चाहते हैं। तुम उसके जीने की वजह बन सकती हो। जीने के लिए प्यार के समंदर की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ एक बूंद इश्क ही काफी होता है। वो एक बूंद इश्क जो मृत्युंजय की जिंदगी को खुशियों के समंदर में बदल देगा। वो एक बूंद इश्क जो उसमें फिर से जीने की तमन्ना पैदा कर देगा। जाने अनजाने में हमने बहुत गलत किया आपके साथ। उसके लिए हम हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते हैं। हमारे बेटे मृत्युंजय को एक मौका दे दो बेटा, सिर्फ थोड़ा सा वक्त दे दो हमें, अपने आप को और अपने बेटे को बेकसूर साबित करने के लिए। मृत्युंजय, ओह माय गॉड भाई, ये क्या हुआ? Are you okay? मैं कुछ नहीं, एक चोट और लग गई। I'll be okay. डैड, भाई भी एकदम अजीब ही है। चोट लगने के बाद भी एकदम कूल है, जैसे भाई को दर्द ही नहीं होता। तारा बहू तुम जाओ, शायद मृत्युंजय को किसी चीज की जरूरत पड़ जाए। रिश्ता है भी तो अजनबी होने का, और अजनबियों एक दूसरे की चीजों को हाथ नहीं लगाते, बिना पूछे या पूछ कर भी। मैं नमस्कार समधन जी, कैसी हैं आप? हाँ, क्यों नहीं, ये भी कोई कहने वाली बात है। अरे जैसे आपकी बेटी तारा पर हमारा पूरा हक है, वैसे ही हमारे बेटे मृत्युंजय पर भी तो आपका हक है। आप बेफिक्र रहिए, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं कि आपका दामाद और आपकी बेटी
दोनों पगफेरे की रस्म में आपके घर पहुंच जाए। अरे नहीं नहीं नहीं, तो वो हम नहीं आ पाएंगे। जरूर पूछे, अगर नीयत साफ हो और इरादा नेक हो तो तुम्हारी तलाश भी पूरी होगी। पर एक बात का ख्याल रखना, ऊपर वाला करम सिर्फ सच्चे और नेक इंसानों पर करता है, वरना मंजिल तो क्या रास्ता तक नहीं दिखता। औकात 2 कौड़ी की और जबान करोड़ों की। अरे हिम्मत तो देख उस मुए फहीम की, कलावती से जबान लड़ाता है, कलावती से, इसके सामने आकर लोग सिर्फ सुनते हैं। उसके सामने बोलने की हिमाकत की तूने, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुझे, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुझे। गुस्सा नहीं कलावती, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, शांत शांत। हाँ, उस मुए ने तो आग में घी डालने की कोशिश की ही है, पर अगर तू गुस्सा हो गई, हाँ, अगर तू गुस्सा हो गई तो नादान कौन, वो कि तू। वक्त कहता है कि तेरा अच्छा वक्त आ रहा है कलावती। लोग उजागर रामदूत अद्भुत बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुदामा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये क्या कर रही है तारा बच्चू? लाइफ में दूसरों को जख्म देने वालों को दर्द ना दिया तो क्या किया? हाँ तारा बहू, कानून ने जो सजा हमारे बेटे को दी है उससे बड़ी सजा वो अपने आप को दे चुका है। फांसी पे चढ़ने से पहले ही मौत को गले लगा लिया उसने। कहीं ऐसे ना हो कि अतीत की कड़वी यादें तो सचमुच ही मार डालें। जीने के लिए प्यार के समंदर की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ एक बूंद इश्क ही काफी होता है।
जी वो बाबा ने बोला था मुझे आपको मरहम लगाने को। मेरे जख्मों की दवा ढूंढने की कोशिश मत करो, और अगली बार मेरे करीब आने से पहले इस दर्द को याद कर देना। कह दो बाबा को दवाई लग गई। जाओ। रुद्र प्रताप की मर्जी के खिलाफ जाकर तूने जो कदम उठाया है जयराज, उसका खामियाजा तो तुझे भुगतना पड़ेगा। कोई गलती की है तो सजा तो मिलेगी। और मैं भी देखती हूं फहीम मियां, कब तक तुम्हारी दुआ जयराज और उसकी बर्बादी के बीच में दीवार बन के खड़ी रहेगी। जयराज, तेरे साथ तो अनहोनी हो गई। रुद्र प्रताप सिंह के गुस्से के तूफान के सामने तू तो उड़ जाएगा, और तेरी नई नवेली बहू उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ना ना, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन तू कर भी क्या सकती है कलावती? होने को कौन टाल सकता है? जो होना है वो तो होकर रहेगा। अरे काहे को ब्याहे विदेश प्यारे, काहे को ब्याहे विदेश बाबुल, काहे को ब्याहे विदेश। तारा, अब बताओ तो क्या परेशानी है? कुछ हुआ है क्या? मृत्युंजय भाई से झगड़ा हुआ है क्या? कुछ तो बोलो, क्या बात है? वो एसी की वजह से खिड़कियां जाम हो गई हैं, इसीलिए नहीं खुल रही। ये खा रहा है काल कोठरी, खिड़की भी नहीं खुल रही तारा की मर्जी से। हवा तक नहीं खा सकते बाहर की। अब बाहर की हवा बाद में खाना, पहले मेरे हाथ का बना हुआ हलवा तो खा के देखो कैसा बना है, बताओ। इस घर के लोगों को सिर्फ इस घर की ही हवा पसंद है। बाहर क्या हो रहा है वो जानना और सोचना दोनों मना है। सच पूछो तो कभी कभी तो लगता है जैसे जिंदगी एक चीज बन गई है इस घर में। लाइफ बिताने का पूरा बंदोबस्त है इस घर में, लेकिन जो चीज लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी है वही नहीं है। मेरा तो दम घुटने लगा इस पिंजरे के अंदर। खुश रहो बेटा, मजार गया था इस हवेली की और नई दुल्हन की सलामती की दुआ करने। फहीम चाचा, बाहर कैसा लगता है आजकल? मेरा मतलब है नीले आसमान के नीचे खुली हवा में। अब बाहर कैसा लगता है ये तो बाहर जाकर ही पता चलेगा ना। तुम एक काम क्यों नहीं करती,
मृत्युंजय बेटे के साथ बाहर घूम के आओ, मन भी बहल जाएगा और बाहर की ताजी हवा और खुले आसमान से मुलाकात भी हो जाएगी। हाँ, तारा बच्चों, फहीम चाचा की बात को ऊपर वाले का इशारा समझ। लाइफ में अपने आप को घुटन से आजाद नहीं किया तो क्या किया? माँ, माँ, वो मेरा पासपोर्ट कहाँ रखा है? उससे बाकी सामान से अलग रखना, क्योंकि उसे एयरपोर्ट पे चेक कराना पड़ेगा। हाँ बाबा, अलग ही रखा है। तेरा पासपोर्ट पीछे वाली जिप में रखा है, तुझे ढूंढने में आसानी होगी। और तू ज्यादा टाइम पास मत कर, जल्दी कर हाँ, नहीं तो तेरी जिंदगी की सबसे पहली फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओए मिस भोपाल, बहुत याद आएगी तेरी, ध्यान रखना अपना। बहुत दिनों बाद तुम्हें इन कपड़ों में देखा तो अच्छा लगा। ऐसा लगा कि वो कैदी उस जेल की दीवारों के पीछे कहीं छूट गया और हमारा बेटा हमारे घर हमेशा के लिए वापस आ गया। आओ बैठो। और रही बात तुम्हारी तकदीर की, तो बेटा जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारी तकदीर थी ही नहीं, पर अब जो होगा वो तुम्हारी तकदीर का बहुत बड़ा हिस्सा बन जाएगा। बैठो बेटा, बैठो बेटा। वकील साहब से हमारी बात हो गई है, जल्दी हम तुम्हारी सजा को खत्म करने के लिए हाई कोर्ट में अपील करेंगे और फिर इस केस को हमारे फेवर में होने से कोई नहीं रोक पाएगा। फिर तुम्हारी शादी से। कौन है ये लड़की जिसने चंद रुपए के लिए आंख बंद करके इस जिंदा लाश के साथ शादी कर ली? आप उसे गलत समझ रहे हैं। उसने जो कुछ भी किया पैसों के लिए नहीं किया, बल्कि अपने परिवार की खुशी के लिए किया है। She wants to play a martyr now. शहीदी का मेडल चाहिए उसे। बेटा तुम फिर अपनी पत्नी को गलत समझ रहे हो। मेरे पास उसके बारे में सोचने का वक्त नहीं, ना ही उसे समझने का। आपके कहने पे मैंने उसे आपकी बहू बना दिया है। उसे एक बात जरूर कह दीजिए, मेरी पत्नी बनने की कोशिश ना करें। जल्दी जल्दी में सबसे इंपॉर्टेंट काम भूल गया। अपनी फालतू से बात करे बिना कैसे जा सकता हूँ? वो तो है। फोन करते हैं। देखो। ठीक है। हेलो। अरे बंटी, आज तुझे फालतू की याद कैसे आ गई? वो फालतू एक सरप्राइज देना था तुझे। वो मेरा टिकट कंफर्म हो गया है और मैं आज ही जा रहा हूँ। इनफैक्ट मैं अभी निकल रहा हूँ। आज? हाँ, क्योंकि अगले 15 दिन तक कोई टिकट अवेलेबल नहीं थी, तो आज ही जाना पड़ रहा है। अरे पर तू अपनी फालतू से मिले बिना कैसे जा सकता है बंटी? बेटा, अगर जरूरी नहीं होता तो इसकी हिम्मत है कि तुझसे मिले बिना चला जाता। चल फालतू, अब माँ और नंदू का ध्यान रखना और अपना भी। ध्यान तो तुझे अपना रखना है बंटी, हम सब तो यहाँ साथ में ही हैं और अकेला तो तुझे रहना है। अच्छा सुन, मन लगा के पढ़ाई करना और फालतू का नाम मत खराब करना। फालतू फालतू की बातें मत कर। और चल अब एक फटाफट से झप्पी हो जाए। हम तुझे यहाँ से झप्पी देते हैं, तू हमें वहां से झप्पी दे। ओके चलो, 1 2 3। चल फालतू, अब फोन रख, नहीं तो तेरे कौवे के अंडे की लाइफ की पहली फ्लाइट मिस हो जाएगी। चल चाहता हूँ अब मैं। अबे जाता हूँ नहीं बोलते, जाकर आता हूँ बोलते हैं। ओहो अच्छा ठीक है, जाके आता हूँ। अपना ख्याल रखना। चलो बाय ना। बाय। वो जेल की हवा और बाहर की हवा में कितना फर्क है तारा। माँ भले तुझे बेवकूफ समझती, पर क्या दिमाग लगाया तूने? जेल के कपड़े जेल में ही छोड़कर आती, वरना वो 10 किलो की ड्रेस पहनकर आती ना तो भागना तो दूर, चलना भी मुश्किल हो जाता तेरा। और सासू माँ की डांट पड़ती वो अलग से। और लाइफ में कभी कभी अपनी मर्जी से डिसीजन ना लिया तो क्या किया, इससे पहले कि तेरा वहाँ दम घुट जाता
और तेरी अर्थी उस घर से बाहर निकलती। अच्छा हुआ जो तू खुद ही बाहर निकल कर आ गई। अब चल जरा आसपास के इलाके को पहचान लेते हैं, क्या पता कल को फिर से भागने की जरूरत पड़ जाए। और वैसे भी ये आज़ादी ना सिर्फ कुछ ही देर की है, इसके बाद तो तुझे कोई है? बचाओ! बचाओ! अरे कोई तो सुनो! ये बजरंगबली बाबा, जल्दी कुछ करो, अरे वरना तारा की लाइफ का एंड हो जाएगा बाबा। अरे कोई सुन सकता है तारा को? बचाओ! अरे मुझे ऊपर खींचो, कब तक यहाँ अटकी रहूंगी मैं? अरे फिर से मिल गए मुझे तो लगता है भगवान ने मेरी लाइफ में तुम्हारी एंट्री ना मुझे मुसीबत से बचाने के लिए की है। वैसे आज अगर तुम नहीं आए होते ना तो सच्ची में मेरा राम नाम सत्य हो गया होता। ए हेलो, थैंक यू तो लेते जाओ, 2 बार बचाया तुमने मुझे। देखा, बजी ना दिमाग की घंटी। अब तुम ये सोच रहे होगे कि यहाँ गड्ढे में भी मैं, वहाँ हवेली में भी मैं, चक्कर क्या है ये सब? अरे मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अरे चक्कर ये था कि उस रात हवेली में पार्टी थी ना, तो मैं भी गई थी अपनी दोस्त का हाथ बटाने। वहाँ दुल्हन के नए कपड़े मुझे इतने अच्छे लग गए कि मैंने खुद ही पहन लिए। फिर क्या था, सब मुझे चोर समझ बैठे और फिर मुझे चोरों के जैसे भागना पड़ा। वो तो अच्छा हुआ कि तुमने सही टाइम पर आकर मुझे बचा लिया, वरना जेल की हवा खा रही होती मैं। अब तुम ही बताओ, एक गलती की सजा कोई जिंदगी भर थोड़ी ना भुगत सकता है। अरे आउच! अरे ये अजनबी लाइफलाइन की जैसे कहाँ गायब हो गया?
ये कहाँ आ गई तारा? दूर दूर तक इंसान का नामो निशान नहीं है। ये उजड़ा चमन किसका है? जिसका भी हो, चल चल के देख ही लेते हैं। हाँ, यहाँ तो कोई भी नहीं है, मगर इस उजड़े चमन का मालिक है कौन? लाइफ में बेरंग चीज में रंग ना भरा तो क्या किया? भाई साहब, नमस्ते भाई साहब। नमस्ते वमस्ते छोड़ो और काम की बात सुनो। अच्छे वक्त में मीडिया से अच्छा दोस्त और बुरे वक्त में मीडिया से बुरा दुश्मन दूसरा नहीं होता। इस लड़के को जेल से बाहर निकालकर मेरे भाई ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। जरूरत क्या थी मीडिया वालों पर हाथ उठाने की? जो इंसान अपनी इंद्रियों पर काबू न रख सके
उसे इंसान कहलाने का हक नहीं है। तुम्हारा पति तो बेवकूफ है, पर तुम तो समझदार हो। समझाओ उसे कि कहीं उसका ये पुत्र मोह ठाकुर खानदान को बदनामी के अंधेरे में ना ढकेल दे। भाई साहब हमने तो और ये तो सिर्फ शुरुआत है। शेखावत परिवार के लिए मुश्किल वक्त तो भी आ रहा है। मीडिया वाले हमारे पीछे पड़े होंगे। हमें भी नहीं समझ में आ रहा कि अब आखिर किया क्या जाए। जिद्दी घोड़े की लगाम खींच कर रखनी चाहिए। मृत्युंजय को काबू में रखो, और वो लड़की, उस लड़की पर नजर रखो। मीडिया वालों के सामने आ गई तो वो कुछ भी उगलवा कर एक और हेडलाइन बना देंगे। बेहतर होगा तुम्हारे लिए भी और हमारे परिवार के लिए भी। जी भाई साहब, हम इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे। नंदू, नंदू, बेटा एक बात बता, ये वाले कवर ठीक लगेंगे या ये वाले बदल दूं? माँ प्लीज, ये लड़की ना आगे देखती हूँ। नहीं ये ज्यादा लाल लग रही है, ये ठीक है। फूल फूल ऐसा करती हूँ ताजे मंगवा लेती हूँ, बल्कि सोच रही हूँ फूलदानी बदल देती हूँ। क्या कहती है तू? हाँ? अरे माँ, आप क्यों बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो? आप देख रहे हो ना कि मैं बिजी हूँ, किसी से जरूरी बात करनी है। लड़की आज भी एक खुले बाल लेकर घूमेगी, थोड़ी देर में तेरी चोटी बना दूंगी। क्या तू हमेशा फोन पे लगी रहती है? मुझे तो समझ में ही नहीं आता है। श्यामू काका, अरे काका नुक्कड़ से थोड़े फूल ले आइए। पैसे हैं ना आपके पास? हाँ ठीक है। ओफो, ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? सोच रही हूँ थोड़ा सा हलवा बना लेती हूँ, तारा को बहुत पसंद है। माँ, कौन आने वाला है घर पे जिसकी खुशी में बावरी हुई घूम रही हो? अच्छा पहले तू ये मुझे बता कि इसे बदले या नहीं बदले? मतलब इसका रंग बहुत अच्छा लग रहा है, घर पे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। तू इतनी खुश क्यों है? कहीं मेरे लिए तो किसी को नहीं बुलाया? उनके सामने ऐसी वैसी बात मत करना, लड़की भी ना। चल बहुत काम है मुझे, जाने। अरे बता के तो जा कि आ कौन रहा है? तारा को बुलाऊं? तारा को बुलाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही आ रही है। और साथ में दामाद जी भी। कितने दिनों बाद आ रहा है मेरा बच्चा। बच्चा नहीं, बच्ची। हाँ बच्ची। दाईजा, जो हमने कहा है वो याद रखिए। ओह माय गॉड, माधव, जोसेफ, ये फ्लोर किसने गंदा किया? हाँ, ये गलती हमसे हुई है। दरअसल जब हम बाहर जा रहे थे तो हमें अचानक याद आया कि हम अपनी फाइल अंदर ही भूल गए। बस उसी को लेने चला आया, और साथ में ये कीचड़ भी मेरे जूतों के साथ चला आया। दाईजा, इसे साफ करवा दीजिए। कीचड़ मन में हो या फर्श पे, उसका साफ होना अच्छा। गलती बड़ों से हो या छोटों से, माफ करना अच्छा है। भाई वाह, आपने तो काफिये से काफिया मिला दिया है। चलो इसी बात पर हम आपको आपके घर वालों से मिला देते हैं। और तेरी की रस्म के लिए आपको अपने मायके जाना है। आपकी माँ आपका रास्ता देखती है। हम ऐसा करते हैं कि मृत्युंजय से जाकर कहते हैं कि वो भी जल्दी तैयार है। आप भी तैयार हो जाए।
हाँ गायत्री बहन, तारा भी आ रही है और साथ में दामाद जी भी आ रहे हैं, इसलिए तुम ठीक वक्त पे पहुंच जाना। हाँ अच्छा ठीक। हाँ हाँ हेलो गिरजा शंकर जी, नमस्ते। मैं आराधना बोल रही हूँ। हाँ हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बस मैंने इसलिए फोन किया था कि तारा आ रही है पग फेरे की रस्म के लिए, तो अगर आप लोग भी आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी 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 मैं इंतजार करूंगी। अच्छा नमस्ते। अरे माँ, वो प्रकाश और सरस्वती को भी बुलाया है ना आपने? कौन प्रकाश और सरस्वती? हाँ प्रकाश अपना दूध वाला, और वो सरस्वती सब्जी सब्जी वाली। इतने लोगों को बुला लिया है तो फिर उन्हें भी बुला लो, वरना वो भी बुरा मान जाएंगे। अरे नहीं, मैंने तो ऐसे ही थोड़े से लोगों को बुलाया है। ओए होए, मेरी मदर इंडिया। अरे नहीं, मैंने तो बस सिर्फ थोड़े लोगों को बुलाया, पूरे रकाबगंज को बुला लिया आपने। माँ तारा अपने ससुराल से आ रही है 4 धाम की यात्रा करके, नहीं जो आपने सबको बुला लिया प्रसाद लेने के लिए। और फिर आपकी बेटी है कोई देवी माता नहीं जिसके दर्शन लेने आना है सबको। उड़ा ले मेरा मजा, उड़ा ले। किसी के लिए हो या ना हो, लेकिन मेरे लिए मेरा बच्चा किसी देवी से कम नहीं है। मेरी माता रानी, लेकिन बच्चा नहीं, बच्ची। हाँ बच्ची। वसु, हमने तुम्हें कितनी बार कहा है हमारे कमरे में आने से पहले नॉक किया करो। सॉरी मॉम, गलती हो गई। कॉलेज कैसा रहा? Yeah, it was good. वसु, वहां नहीं यहाँ बैठो। वसु, अब हमें तुम्हें यह भी सिखाना पड़ेगा कि बाहर से आने के बाद किसी भी चीज को हाथ लगाने से पहले जस्ट वॉश योर हैंड्स। मॉम, अब जब भी मुझसे बात करती है ना तो इंस्ट्रक्शंस देती रहती है। I mean, छोटी छोटी बात पे मुझे डांटती रहती है। वसु वो करो, वसु वो मत करो, वहां जाओ। सारे इंस्ट्रक्शन तो सिर्फ मेरे लिए है ना। और आपकी वो नई बहू, वो तो बाहर से पूरा कचरा लाके आपका फ्लो गंदा कर सकती है, तो कुछ नहीं है ना। What? You mean उसके शूज से फ्लोर गंदा हुआ था? Come on मॉम, मैंने अपनी आंखों से देखा है। पापा ने तो बस जानबूझ के अपने जूते गंदे कर लिए उसकी साइड लेने के लिए। 4 दिन के रिश्ते में इतनी मिठास आ गई, एक सड़क छाप लड़की के लिए हमसे झूठ बोला जा रहा है। आइंदा अगर उस लड़की ने कोई भी गलती की तो उसे सबके सामने उसी वक्त अपनी गलती को सुधारना होगा। आज से हर वक्त हमारी नजर उस लड़की पे रहेगी। वो कब कहां क्या करती है हर बात की खबर रखेंगे हम, फिर चाहे वो घर के अंदर हो या घर के बाहर। कंट्रोल माँ, पता है सुबह से कितने फोन किए तूने? पूरे आधा दर्जन, मतलब 6। तू परेशान मत हो, इस हवा महल में आकर सिर्फ हवा बदली है तेरी तारा की लाइफ में, और कुछ भी नहीं बदला। तेरी तारा आज भी वैसी की वैसी है। ओए, अपने मिस्टर इंडिया को लेके जल्दी से आजा। बिना उसे देखे माँ ने उसके लिए आरती की थाली भी तैयार कर रखी है। चल बेटा, मैं फोन रखती हूँ, तू जल्दी से आजा। ऐसा लग रहा है बेटा जैसे तुझे देखे हुए सालों बीत गया। इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आ। हाँ माँ। तारा, तेरी सारी कलाकारी इसी में है कि माँ को पता नहीं चलना चाहिए कि उसकी तारा की लाइफ में क्या चल रहा है। ऐसी लपक एक्टिंग करना माँ के सामने कि उसे बस यही लगे कि उसकी तारा दुनिया की सबसे किस्मत वाली लड़की है।
माँ की खुशी के लिए तारा उस लोहे की दुकान के साथ तो क्या, किसी जंगली जानवर के साथ भी खुश रह लेगी। बोलती है राधा 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 तस्वीरें झूठ बोलती है। तैयार हो जाइए, बहू के साथ आपको उसके मायके जाना है। पगफेरे की रस्म पूरी करनी। पापा, आप इस बारे में कोई सवाल नहीं करेंगे, ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, और अगर तुम चाहो तो इसे हमारा हुक्म भी समझ सकते हैं। तैयार हो जाइए। कंफ्यूजन है तेरी लाइफ में तारा बच्चों। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी ड्रेस पहनूं। आइडिया, अक्कड़ बक्कड़ करके देख लेती हूँ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 मिलाकर तागा जो निकल के भागा। सफेद वाली अच्छी है। तारा बच्चों कुछ तो दिमाग लगाया कर, नई नई शादी हुई है तेरी, ये पता है ये पहनकर तू कैसी लगेगी। वो कौन सी देखूं? हाँ, ये हरी वाली बुरी नहीं है, अच्छी है। नहीं नहीं, मैं इसे पहन के ऐसा लगेगा जैसे हरी हरी घास पे लपेटी लड़की। अब तू ही कर दे कुछ हेल्प। अरे माधव, माधव एक मिनट इधर आ। ले, इनमें से ना एक उंगली पकड़। जी उंगली? अबे जी नहीं, उंगली उंगली पकड़। रुक। थक तेरी की, ये उंगली तो हरी वाली थी। हे भगवान, अब किसको बुलाऊं? थक तेरी की, तूने भी वो हरी वाली को पसंद किया। हे भगवान, इसने भी हरी वाली उंगली पकड़ी। अरे ये उंगली के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता क्या? सबके सब वही हरी वाली उंगली पकड़ रहे हैं। माधव, दाईजा, मीठी बहू, कहाँ गए सबके सब? बस अब और कोई नहीं बचा इस घर में जो तुम्हारी इस मामले में मदद कर सके। तो इस बार जो फैसला आएगा ना वो आखिरी होगा। पक्का पक्का पक्का। अब जल्दी से एक उंगली पकड़िए। फहीम चाचा जल्दी करो ना, ऐसे ही बहुत देर हो गई है तारा की लाइफ में। कहीं और देर हो गई ना बस लफड़ा हो जाएगा। लो, आपने भी वही उंगली पकड़ी जो ये ठाकुरों का घर है, कोई सर्कस नहीं है जहां पे भीड़ इकट्ठा करके तुम तमाशा करती रहो। इस घर के कुछ रूल्स हैं जिन्हें सब फॉलो करते हैं। तुम भी करो तो बेहतर होगा। आइंदा से अपनी इडियोटिक हरकतों से इस घर के नौकरों का टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इनको बहुत सारे काम होते हैं।
माधव, हमारे कमरे में ग्रीन टी भिजवा दो। जाओ यहां से तुम लोग। तारा, मुझे लगता है तुम्हें ये वाला ड्रेस पहनना चाहिए। और तुम्हें पता है मृत्युंजय भाई का ये फेवरेट कलर है। पर पता नहीं आजकल उन्हें क्या हो गया है। अपनी जिंदगी का कोई भी रंग उन्हें आजकल पसंद ही नहीं आता। और हो भी क्यों ना, इतना सब कुछ हो जाने के बाद तो कोई भी टूट जाएगा ना। पर शायद आज तुम्हें इस ड्रेस में देखकर उनकी जिंदगी के वो सारे रंग वापस मिल जाए जो उन्होंने कहीं खो दिए। यही ड्रेस पहनो। लो। देखेगा वो तब ना जब तारा उसे देखने देगी। बड़ाया तारा को देखने वाला। नैना बड़े धोखेबाज। निकलो। घर का रास्ता तो जानते ही होगे तुम। अरे पर माँ को क्या बोलेगी तारा? लड़की पे बनाना खूब जानती हो। झूठ बोलना, कोई ना कोई बहाना बना देना। देखो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे जो करना है मैं वो कर चुका हूँ। तुम्हें जो करना है वो तुम सोचो। सुनो, तारा कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है कि जो मन में आए वो किया, मुंह उठा और चल दिया। छोड़ूंगी नहीं मैं, बाबा को बताऊंगी मैं। जो करना है करो। जिद्दी, अड़ियल, खड़ूस, ऐसे हो तुम। ऐसा हो मैं, ऐसा ही रहूंगा। अरे मन सच्चा हुआ पर बस तड़पे, जाने ना ये राज। सलाखों के पीछे रह के दिल भी लोहे का हो गया इसका तो। 20 सड़क पर तारा को छोड़कर चला गया। एक बार भी नहीं सोचा कि तारा यहां से कैसे जाएगी। और बाबा ऐसे आदमी को एक चांस देने की बात करते हैं। ठेंगा चांस देगी तारा ऐसे आदमी को। नैना बड़े धोखेबाज। अब कोई ना कोई जुगाड़ करके घर तो पहुंचना ही पड़ेगा तारा बच्चू। लाइफ में सही टाइम पर अपनी गाड़ी चलाने के लिए दूसरे की गाड़ी पर ब्रेक न लगाया तो क्या किया। चल ट्राई करते हैं, कोई ना कोई तो रुक ही जाएगा। अरे ऑटो रुक रुक रुक, अबे कबूतर रुक।
दिल नादान मुआ पर बस तड़पे। अरे पूरे दिन की ऐसी की तैसी कर दी इस लोहे की दुकान ने। पता नहीं आज किसका मुंह देखा था सुबह सुबह तूने। ये बालों की फैक्ट्री भी ना, अरे जब छोड़ के जाना ही था तो साथ क्यों आया था तारा के? आदित्य सिंह चौहान, आदित्य सिंह राजपूत, आदित्य, मुझे तो सरनेम ही नहीं पता है उसका। ऐसे ढूंढूंगी तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। अरे गायत्री बहन, ये क्या कर रही हैं आप? अनुराधा जी, आज तारा आ रही है ना दामाद जी के साथ, तो सब कुछ चकाचक होना चाहिए ना, एकदम नंबर 1। ठीक। चाची, मैं कब से ढूंढ रही हूँ आपको। वो नया वाला टी शर्ट कहाँ पे रखा आपने? टी शर्ट मैं बताती हूँ, आजा। सर, हमें पता चला है कि आपके बड़े भाई का नाम रेप और मर्डर जैसे क्राइम के साथ जोड़ा जा रहा है। इतना ही नहीं, आपके पिताजी ने इस खबर को दबाने के लिए मीडिया को खरीदने की भी कोशिश की है। सर, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये सब अफवाहें हैं और फालतू बातों में मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। अरे तारा बच्चू, अब घर कैसे जाएगी? माँ इंतजार कर रही होगी। लाइफ में सही टाइम पर शॉर्टकट नहीं मारा तो क्या किया? चल, इधर से चलते हैं। सर प्लीज सर, कुछ तो बताइए सर, प्लीज सर। मैंने बोला ना, नो कमेंट्स। थैंक यू। प्लीज सर, प्लीज सर। हमेशा टीवी के सामने बैठी रहती है। आज तेरी बहन आने वाली है, वो भी दामाद जी के साथ। जा जाके रसोई में कुछ काम कर ले बेटा। रिमोट दो। हमेशा गलत टाइम पे आती हूँ। इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज देख रही थी मैं। टीवी ऑफ करने से पहले पूछना चाहिए था ना। क्या करती है तू? मैं 4 दिन घर से बाहर क्या गई? तू माँ से बात करने का तरीका ही भूल गई। चल सॉरी बोल, बोल। कैसा है मेरा बच्चा? माँ, बच्चा नहीं, बच्ची। और तेरे होते हुए क्या हो सकता है तेरी तारा को भला? दामाद जी नहीं आए? वो भी तो आने वाले थे ना। जी बाबा। ठीक से पहुंच गए तुम लोग? ये भी रास्ते में ही हो? हेलो नितिन जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? जी बाबा, आ रही है। अरे माँ, तेरी तारा सुपर फास्ट है ना, इसलिए वो पहले आ गई। और अब तारा आ गई है तो वो भी पीछे पीछे आ ही जाएगा। चुप कर। आ जाएगा नहीं, आ जाएंगे। पति को ऐसे बुलाते हैं। अच्छा, अब तेरे दामाद के लिए बेटी को भाषा बदलनी पड़ेगी। माँ, पूरी दुनिया बदल सकती है पर तारा का स्टाइल ना कभी नहीं बदलने वाला। अरे पर जीजा जी है कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरी बकबक की वजह से
वो तुझे घर के बाहर छोड़कर चले गए। नंदू, सॉरी। तू चुप क्यों है? कहाँ है दामाद जी? हाँ हाँ, कहाँ पे है जीजू? जरा हमें भी बताओ। लगता है मृत्युंजय को हम सबसे छुपा कर रखना चाहती है। अरे क्या कर रहे हो आप लोग? ये अभी अपने घर आई है, कोई कोर्ट कचहरी में नहीं कि सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हो। चल पहले तो कुछ खा ले, बातें बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। हाँ अरे हाँ हाँ, चलो चलो। तारा इतने दिन बाद ससुराल से वापस आई है, कुछ हलवा वलवा लाओ। मुंह मीठा कर दो तारा का। क्या तारा, ससुराल में हलवा पूरी नहीं मिलता क्या? ठीक है चाची, तारा वहाँ राज करती है, राज। खाने के लिए इतनी लंबी टेबल है कि खाना भी खा सकते हैं और सो भी सकते हैं। हाँ, और पता है तुझे नंदू, पहली बार तारा को ये पता चला कि हाथ के अलावा भी खाना खाने के लिए कोई सामान बनाई है ऊपर वाले ने। क्या? अरे छुरी और कांटा, वो भी अलग अलग साइज के। अच्छा, और क्या था ससुराल में करने के लिए आप? अरे चाची, करने के लिए तो कुछ है ही नहीं वहाँ पर। हर काम करने के लिए अलग अलग नौकर चाकर। घर तो इतना बड़ा कि अपने कमरे तक पहुँचने के लिए भी 2 लोगों से पूछना पड़ता है। बड़े लोग। वही तो। माँ, सच पूछना तो तेरी तारा की किस्मत ही बदल गई। रकाबगंज से सीधा राजमहल। दे। रुक, मैं दूसरी प्लेट लेकर आती। अरे माँ, देना। प्लेट नहीं खानी है, खाना खाना है। तरस गई है तेरी तारा तेरे हाथ का खाना खाने के लिए। और लाइफ में माँ के हाथ का हलवा पूरी नहीं खाया तो क्या किया? चल अब जल्दी से खिला अपने हाथों से, कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। खाना खत्म कर ले, फिर मेरे साथ अंदर चल। मुझे तुझसे जरूरी बात करनी। बस एक बात याद रखो कलावती की, लड़ाई में जीत उसी की होती है इसमें जीतने का हौसला होता है। तो तैयार हो ना तुम सब इस जंग के लिए? जी दीदी साहब। मुझे तुम सबसे यही उम्मीद थी। बस कुछ भी हो जाए, इस इलेक्शन में हमारी हार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कलावती को हार से सख्त नफरत है। दीदी साहब, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, इस बार हमें जीतने के लिए कोई रोक नहीं सकता। जी दीदी साहब, आपकी इज्जत हमारी इज्जत है और आपकी जीत हमारी जीत है। और इस जीत को हासिल करने के लिए हम अपना खून बहा देंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। कर दिया ना इमोशनल। तुम्हारे सिवा है ही कौन अपना कलावती का? जो अपने थे उन्होंने तो धोखा ही दिया। सच कहूं तो बस एक तुम ही तो हो जिन्होंने संभाला है मुझे। अपने कभी धोखा नहीं देते दीदी साहिबा, पर कभी कभी अपनों को पहचानने में धोखा जरूर हो जाता है। माफ कीजिएगा, यहाँ बिना बुलाए आ गया मैं, पर जैसे ही मैंने जलसे के बारे में सुना तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं यहाँ आपको बताने आया हूं कि आपकी इस लड़ाई में मैं भी आपके साथ हूं। चल हट छोटा, तूने कहा और मैंने मान लिया। सच्चे और झूठे का फर्क पता है मुझे, कौन अपना है और कौन पराया सब जानती हूं मैं। मैं तो अल्लाह से हमेशा दुआ करता हूं
कि वो आपको अपने और पराये का फर्क समझने वाली नजर दे। अब बताना बात क्या है? कहाँ है दामाद जी? बोलना तारा, कहाँ है दामाद जी? जी, आप कौन? किससे मिलना है आपको? जी जी नमस्ते, मैं हूँ नंदिनी, तारा की बड़ी बहन और आपकी इकलौती साली। माँ, माँ जीजा जी आ गए। अरे आप प्लीज अंदर आइए ना। माँ आइए। माँ नमस्ते। बस बस बेटा, खुश रहो। अंदर आइए। माँ जी, देर हो रही है, हमें वापस जाना है। मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूं।